एक दुनिया जहां पैसा पल में बन सकता है और पल में मिट्टी हो सकता है। जहां कुछ लोग करोड़ों कमा लेते हैं और कुछ लोग सपने खो देते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन इसका आगाज कब हुआ? किसने पहली बार सोचा कि एक कंपनी के टुकड़े बेच के पैसे उठाए जाएं? कैसे हुआ पहला आईपीओ? कैसे आए पहले स्कैम्स? और कैसे हवालो हुआ ये पूरा सिस्टम? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, एल्गोरिदम बॉट्स, मीम स्टॉक्स तक। चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार फाइनेंशियल कहानी। ये है स्टॉक मार्केट का असल सफर। सबसे पहले चलते हैं 1602 के एम्स्टर्डम में। जो कि नीदरलैंड की एक पोर्ट सिटी है। उस वक्त डच लोग दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स थे। स्पाइसेस, सिल्क, गोल्ड, सब कुछ ट्रेड होता था शिप्स के जरिए। लेकिन ये वॉयजेस रिस्की थे। पायरेट्स, तूफान, बीमारी, सब कुछ एक साथ। तब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे हम वीओसी कहते हैं, ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। पब्लिक से पैसे उठाओ, कंपनी के छोटे छोटे पार्ट्स यानी शेयर्स बेचो। लोग इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी का प्रॉफिट उनके साथ शेयर होगा। बस वही हुआ पहला आईपीओ और वहीं पे बनी दुनिया की पहली स्टॉक मार्केट, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। लोग काफी हाउसेस और फुटपाथ्स पे खड़े होकर पेपर स्लिप्स बेचने और खरीदने लगे। ना कोई स्क्रीन, ना कोई सिस्टम, सिर्फ शाउटिंग और ट्रेडिंग। लेकिन एक नया फाइनेंशियल सिस्टम जन्म ले चुका था। फिर आई दुनिया की पहली बबल स्टोरी, ट्यूलिप मानिया। लोग ट्यूलिप के फूलों में इन्वेस्ट करने लगे और प्राइसेस इतने बढ़ गए कि एक बल्ब एक घर के बराबर बिक रहा था। और जब सबने बेचना शुरू किया तो मार्केट क्रैश हो गया। सपने टूट गए, लोग बेरोजगार हो गए। पहला मार्केट क्रैश एक रियलिटी चेक था। इसके बाद लंदन ने लीड ले ली। जोनाथन्स काफी हाउस बना लंदन स्टॉक एक्सचेंज का बेस। वहां भी ट्रेडिंग होती थी, बट तब तक लोग समझ गए थे कि ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर आई साउथ सी बबल, एक और बड़ा स्कैम। कंपनी कुछ काम नहीं कर रही थी, लेकिन शेयर प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। सर इसाक न्यूटन ने भी इन्वेस्ट किया था। जब क्रैश हुआ तो वो भी बर्बाद हो गए। उनका फेमस कोट था, आई कैन कैलकुलेट द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज बट नॉट द मैडनेस ऑफ मैन। और अब स्पॉटलाइट शिफ्ट हुई न्यूयॉर्क में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। 1792 में
कुछ ब्रोकर्स ने एक बटनवुड ट्री के नीचे मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया। यही था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बर्थ मोमेंट। जब अमेरिका ग्रो कर रहा था, रेलवेज, ऑयल, स्टील, सबको पैसा चाहिए था और स्टॉक मार्केट ने ये कैपिटल रेज करने का एक परफेक्ट टूल दिया। लेकिन हर बूम के बाद बस्ट भी आता है। 1929 में आई सबसे बड़ी तबाही, द ग्रेट डिप्रेशन। ब्लैक ट्यूसडे को मार्केट क्रैश हो गया, $1 बिलियन का लॉस, लोग सुसाइडल हो गए, बैंक्स बंद हो गए। तब अमेरिका ने SEC बनाया, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन आ सके। फिर 1971 में आई एक और इनोवेशन, नास्डक, दुनिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। कंप्यूटर्स ने पेपर और पेन को रिप्लेस कर दिया। ट्रेडिंग अब हाई स्पीड पे होने लगी और 90s में इंटरनेट ने गेम ही बदल दिया। ऑनलाइन ब्रोकर्स आए, हर कोई घर बैठे इन्वेस्ट करने लगा। अमेज़न, गूगल जैसे टेक कंपनीज ने IPOs निकाले, .com बबल बना और फिर भी मार्केट क्रैश देखा गया। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लेमैन ब्रदर्स गिर गया, पूरा वर्ल्ड इकनॉमी शेक हो गया। फिर आए बेल आउट्स, रिफॉर्म्स और नए रूल्स, लेकिन मार्केट ने रुकना नहीं सीखा। 2010 की दहाई में रॉबिनहुड जैसे ऐप्स आए, फ्री ट्रेडिंग, जीरो कमीशन, सब कुछ मोबाइल से। रिटेल इन्वेस्टर्स का ज़माना आ गया। फिर 2021 में एक छोटी सी कंपनी गेमस्टॉप ने पूरा वॉल स्ट्रीट हिला दिया। रेडिट के इन्वेस्टर्स ने स्टॉक को मोशन इतना दिया कि वो मून तक पहुंच गया। हेज फंड्स के खिलाफ रिवोल्ट हो गए। यह था मॉडर्न डे फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट्स ग्लोबल हो चुके हैं। टोक्यो, मुंबई, शंघाई, लंदन सब इंटरकनेक्टेड हैं। AI से ट्रेड्स हो रहे हैं, ब्लॉकचेन से ट्रांसपेरेंसी आ रही है और वर्चुअल इन्वेस्टिंग का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट का असली एसेंस वही है, ग्रीड, फियर, होप और रिस्क। स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक मिरर है जो इंसानी नेचर को रिफ्लेक्ट करता है, हमारी एम्बिशन, हमारी गलतियां, हमारा फ्यूचर। तो जब भी स्क्रीन पे कोई टिकर ब्लिंक करता है, ये कोई स्टॉक ऊपर नीचे होता है, समझ लीजिए आप सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहे हो, आप एक कहानी देख रहे हो। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और जब तक दुनिया में सपने जिंदा हैं, रिस्क लेने वाले हैं और नए बनने का जुनून है, स्टॉक मार्केट चलेगा। अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। नए फाइनेंशियल स्टोरीज के लिए हम वापस आएंगे। तब तक